और तेल में खाली सब्जी छोंक दीजिएगा तो उतना टेस्ट नहीं आएगा जितना मसाला डाल के भून के बनाइएगा। खराब खराब वर्ड बोलती है आके, गाली देती है एक दूसरे को। और उन लोगों के माँ बाप कहाँ हैं? इस तरह का जो वीडियो बना रही है, तो ये हम ज्यादातर वीडियो रील्स पे यूपी बिहार के देख रहे हैं। तो उनके हस्बैंड कैसा है, पति है, मर्द है कि नहीं, भगवान जाने। दूसरों को चेक करने से पहले अपने हस्बैंड को करें ना। कर रहे हैं तो उस चीज से बुरा नहीं लगना चाहिए, जवाब दो फिर। देखिए उसको जो मगर ये गलत बोली है कि पवन खेसारी से ज्यादा तो रिपोर्टर भी कुछ हो गए हैं, जो चैनल वाले हैं उन लोगों से भी मुझे के पार गाना बजाएं तो हम निकले, वो हमको आंख मारा, हम उनको आंख मारे, प्यार हो गया। एक रात के लिए 20,000 30,000 पे बुक कर रहे हैं, तो एक रात के लिए उसको खरीद रहे हैं क्या? यादव समाज से बिलोंग करते। पहले नंबर तो बिहार में जातिवादी बहुत है। आप किस समाज से? ना जब वो रंगदारी कर रहा था पी के स्टेज पे, सिंदूर जो लगाया कि होली में नस्ल है बसाया हो देवरा बहिन छिनरा। मघी के कौन से कलाकार को जानते हैं? आपको क्या लगता है इन्होंने जो बात बोली सच बोले हैं या फिर झूठ है? क्योंकि आप एक मर्द हैं, ये एक लेडीज है। के वो दिल्ली में रही तो वो 50 ग्राम रही, वो पटना में आके 5 किलो हो गई बड़ी। ये तो लोगों के साथ अलग एक व्यवहार की जाती है, ठीक है। जो मजबूर है, अच्छी लड़की तो भागी जाती। अब ये मिलियन 20 मिलियन 24 मिलियन पार है। सुना। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम एक स्टूडियो के अंदर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर 2 स्टार गायक हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों का गाना काफी बेहतरीन आ रहा है और लोग इनको चाह रहे हैं, लेकिन हम आज इनसे बातचीत करेंगे। बिहार में जो खास करके भोजपुरी गाना को लेकर जो विवाद होता है और इनके सॉन्ग जो आने वाले हैं बढ़िया बढ़िया क्या क्या है, इन सभी लोगों पर, और जो भोजपुरी मगही सॉन्ग में विवाद है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले भैया मगही खबर के जितने भी सदस्य हैं, मेरे भाई, मेरे परिवार हैं, सबको तहे दिल से प्रणाम करतानी हूँ। आपका भी मेरे चैनल पर स्वागत है। आपको भी वेलकम है स्टूडियो में। और सबसे पहले मगही खबर है ना, मगही खबर न्यूज के जितने हमारे तमाम दर्शक हैं सभी को हाजिर के नमस्कार है। क्या नाम हुआ आपका? पूजा प्यारे। आपका क्या नाम हुआ? विकास कुशवाहा। कब से गाना गा रहे हैं? गाना तो भैया हो गई 5-6 साल। 5-6 साल से गावत तनी, और दिल्ली से गावत रही और पटना में नहीं है। तो दिल्ली और पटना में क्या अंतर आपको लगा? दिल्ली पटना में अंतर का बा, लेकिन वहाँ से यहाँ के मार्केट कुछ अच्छा बा। आपको लगता है कि भोजपुरी गाना जो आजकल आ रहा है, खास करके जो खराब खराब और विवाद हो रहा है ज्यादातर भोजपुरी गाना में, और वायरल होने के लिए आजकल कुछ भी कोई लोग बोल रहा है, तो लगता है कि भोजपुरी का भविष्य बढ़िया है आगे? देखिए, वायरल होने के लिए आजकल अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ मॉडलें जो हो वो मतलब उस वैसा वर्ड यूज करती है सब ना कि वो समाज को गंदा कर रहा है। अब गाने की बात आई तो गाने में देखिए, बिना अगर नमक और तेल में खाली सब्जी छोंक दीजिएगा तो उतना टेस्ट नहीं आएगा जितना मसाला डाल के भून के बनाइएगा। तो वही चीज़ है, जो गाना है हम लोग गाते हैं तो उसमें बिना मिर्चाई मसाला इस सब डालेंगे नहीं ना, तब तो मज़ा नहीं आएगा। आप ही भक्ति गाना शादी ब्याह में नहीं बजा सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको तड़का लगाते हैं ताकि शादी ब्याह में डीजे पे बजे। अच्छा, अब पहले तो महिलाओं को लेकर बिहार में काफी सम्मान किया जाता था, बातें होती थी, लेकिन आजकल महिला ही आकर उटपुटांग बोल रही है। तो आप महिला हैं, आपको इस पर क्या राय है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बिहार में जितने यूपी बिहार की महिलाएं हैं, लड़की भी इतने खराब खराब वर्ड बोलती है आके, गाली देती है एक दूसरे को। तो मुझे ये सवाल करनी है कि देखिए, दुनिया में हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देते हैं, है ना? और उन लोगों के माँ बाप कहाँ हैं? इस तरह का जो वीडियो बना रही है, तो सबसे पहले गार्जियन को देखना चाहिए ना। समाज में नाम तो सबसे ज़्यादा हमें हमारे हिसाब से सोशल मीडिया पे गंदा अगर करने का देखा जाए तो अभी हम ज़्यादातर वीडियो रील्स पे यूपी बिहार के देख रहे हैं। अभी एक वायरल हुई है रिया राज, जानते हैं आप उनको? हाँ, सुनी हूँ। कैसी कैसी बातें कर रही है, आपको क्या लगता है? उनके बारे में क्या बोलूँ मैं? एक तो वो पहले नंबर शादीशुदा है, ठीक है? कहते हैं कि शादीशुदा लड़कियाँ को सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि उनको ससुराल का भी इज़्ज़त और मायके भी बचा के चलना पड़ता है। और वो ऐसे बोल रही है तो उनके हस्बैंड कैसा है, पति है, मर्द है कि नहीं, भगवान जाने। जो इस तरह से बोलने दे रहे हैं वो अपनी वाइफ़ को, क्या इज़्ज़त मिल जाएगा? जैसा बोली है वैसा रिपोर्टर लोग भी सवाल करते हैं। तो दूसरा का मर्दानगी चेक कर रहा है, सारा डिस्क्लोज कर दिया, आपको क्या लगता है? दूसरों को चेक करने से पहले अपने हस्बैंड को करें ना।
अगर वो मर्द होते तो उनको ऐसे बोलने देते? मानते हैं, वो बता रही थी, रो रही थी कि मैं 7 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ इस लाइन में। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि मैं जिस्म के बारे में कुछ भी बोल के वायरल हो जाऊँ। स्ट्रगल तो हर कोई कर रहा है। तो उतना दिन से वो स्ट्रगल कर रही थी, वायरल नहीं हो रही थी, तो बेचारी पैसा कमाने के लिए वो इस तरह तो का इसका मतलब करके। कुछ भी बोलेगी, हाँ? कुछ भी बोलेगी, तो फिर इज़्ज़त है ही नहीं। जब मीडिया वाले ऐसे सवाल कर रहे हैं तो उस चीज़ से बुरा नहीं लगना चाहिए, जवाब दो फिर। देखिए उसको जो मगर नहीं ये गलत बोली है कि पवन खेसारी जो भी वर्ड बोली है मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्या वही बोली बोल बोली? नहीं, मैं नहीं बोल सकती हूँ। वो चीज़ मैं अपने मुँह से नहीं निकाल सकती, वो बोल सकती है। उस टाइप की लड़कियाँ बोल सकती है। तो कहीं न कहीं ये हर एक लड़की को बदनाम की है। हर एक लड़की को, हाँ, खास हर करके इस एक लाइन में जो रहते हैं। आप क्या करते हैं पहले ये बताइए? मैं सिंगिंग करती हूँ, तो पहली नंबर ये जो वो बोली है, ये अगर वीडियो हमारे घर तक पहुँचता है, तो ज़ाहिर-सी बात है नेगेटिविटी थॉट आएगी हमारे फैमिली को भी। तो ये हमारे ऊपर फिर ऑब्जेक्शन आएगा कि ऐसे सुनने को मिल रहा है। फिर लोग जो जनता है ये भी सोचेंगे कि भाई सच में ऐसा होता है क्या? एक तो ऐसे बदनाम करते हैं ये लोग भोजपुरी को, जिस चीज़ से खाते हैं मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि जिस भोजपुरी से वो लोग जीते हैं, खाते हैं, करते हैं, उसी को बदनाम भी करते हैं। और सिंगर से ज़्यादा तो रिपोर्टर भी कुछ हो गए हैं, जो चैनल वाले हैं, उन लोगों से भी मुझे कहना है, आप बुरा नहीं मानिएगा। जब मैं ऐसे-ऐसे कुछ-कुछ इंटरव्यू देखती हूँ ना, तो मुझे अंदर-अंदर खून खौलता है। तब लगता है कि कोई इस वक़्त अगर मेरे को कोई इंटरव्यू ले ना, तो मैं अच्छे से बताती। ठीक है? तो आप लोग भी ऐसा चीज़ को बढ़ावा दीजिए जो सही है। अब कोई भाग के शादी कर ले रहा है, उसके पास जाके बोला जा रहा है कि आपका प्यार कैसे हुआ? तो वो बोलती है कि चाँद के पार गाना बजाएँ, तो हम निकले, वो हमको आँख मारा, हम उनको आँख मारे, प्यार हो गया। ये कोई कंटेंट है? और अभी एक वायरल हुई थी पारो आरती, उसको जानते हैं आप? पारो आरती, हाँ, हाँ? हाँ। वो कैसा लगा आपका कंटेंट? देखिए, उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ। हालाँकि जब वो स्टेज पे नाच रही है, हाँ, इस पे भी मैं एक सवाल कहना चाहूँगी कि ठीक है, मानते हैं कि ऑर्केस्ट्रा बिहार में प्रोग्राम होता है, वो लोग भी हर किसी का सम्मान नहीं होता है, ठीक है? कंडीशन, कोई शौक से जाती है तो कोई मजबूरी में जाती है। तो उस मजबूरी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाई जाती है, उन लोगों के साथ बहुत बदतमीज़ी की जाती है, क्योंकि मैं एल्बम से ज़्यादा प्रोग्राम करती हूँ, तो प्रोग्राम में मैं देखती हूँ, कभी-कभी मुझे लाइव जो प्रोग्राम मिलता है, तो मैं उसमें देखती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा उन लोगों के साथ एक अलग व्यवहार की जाती है। लोग अगर 1 रात के लिए 20,000 30,000 पे बुक कर रहे हैं, तो 1 रात के लिए उसको खरीद रहे हैं क्या? वो भी तो किसी की बेटी तो ये है तो ना? कहा जा रहा है उनको लेकर, जिनको लेकर आप बात कर रहे हैं, उन्हीं को लेकर ये कहा जा रहा है कि तो वायरल होने का एक तरकीब था। अब अलग-अलग कलाकार के साथ ये गाना तो गा रही हैं। आप भी नहीं जानते हैं कि वो वायरल होने के लिए अचानक लड़का, ठीक है, लड़का का जब इतना ही फैमिली बैकग्राउंड था, इज्जत यादव समाज से बिलोंग करते, पहले नंबर तो बिहार में जाति-वादी बहुत है। आप मेरा किस मुँह समाज से से हैं? नहीं, हम कलाकार हैं, हमारा कोई जात नहीं होता है, इसलिए हम जाति का इसमें कुछ नहीं, मेरा मुँह से नहीं निकलेगा। जाति वो निकल गया तो ठीक है, वो बोली थी इसलिए मैं बोल रही हूँ कि लड़का बोलता था कि वो लड़का का पापा का ही मैं इंटरव्यू देखी थी कि हमारा मान-सम्मान है, समाज में ये है। तो जब उनका लड़का जब वो रंगदारी कर रहा था पी के स्टेज पे, सिंदूर जो लगाया, तो मानते हैं कि हो सकता है पारो कहीं भी होगी कि तुम मुझे सिंदूर डाल दो, मैं वायरल हो जाऊँ। लड़का को तो उस समय सोचना चाहिए था ना कि हमारा तो समाज में मेरा बाप का इज़्ज़त क्या जाएगा, क्या रहेगा? तो ऑर्केस्ट्रा में ये सब दूसरी तो तो नॉर्मल दोनों है। बात हो गया। तो वही तो बात है ना कि ऑर्केस्ट्रा में जैसे बिहार में जैसे हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा को लेके कुछ भी वायरल हो जा रही है, तो स्टार उन्हें काम दे रहा है। जो लोग कलाकार मेहनत से ईमानदारी से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो करते रह रहे हैं। हम कितना दिन करेंगे, देखा जाए। अच्छा, आप अपना गाना 1-2 सुनाइए जो आप गाएँ। अभी मेरा होली में गाना बहुत सारा आया था, 4-5 गाना, जो कि ये गाना था कि असो होलिये में यरवे लगाई, हाय जमुनिया के गर दौड़ाई, रंग होलिया में यरवे लगाई, हाय जमुनिया के गर दौड़ाई। इस गाना पूरा भी याद नहीं है। एक और था कि रंग डाले नहीं दे हम देवर दो गलू, हमर नया इंजन गाड़ी BMW डुएट गाना था ये। और एक गाना भी और हम सुन रहे थे, वो सुनाइए। और एक है, मैं यहीं पे गाई हूँ गाना, जो कि गाना का टाइटल था कि होली में नस्ल बसाया हो देवरा बहिन छिनरा। आगे लाइन याद आप भी नहीं तो है। उसी लाइन में जा रहे हैं।
इसलिए जा रहे हैं कि जब मैं पहली बात तो मैं यहाँ की हूँ नहीं, और आप मैं कहाँ के हैं? कोलकाता से हूँ, और काफ़ी ज़्यादा कुछ कुछ गाने को मुझे मीनिंग पता नहीं होता है, और अभी तो मैं कंट्रोवर्सी देख के पूछती भी हूँ कि मुझे सर इसका मतलब बताइए, वरना गलती से अगर अश्लील गाना हुआ, वायरल हो गया, तो लोग हमसे सवाल करेंगे। ऐसे सिंगर बदनामी है, जो सुनते वो कहाँ बदनाम है, बिना सुने मिलियन जाता है व्यूज। तो अगर आप लोग सवाल करते हैं तो दोनों दोषी है इसमें, पब्लिक सुन रही है तभी कलाकार गा रहे हैं। तो लोग बोलते हैं कि नहीं ये डबल मीनिंग है, भोजपुरी है तो इसमें डबल मीनिंग चलता है, और ये तो होली का सॉन्ग था तो इतना देवर भाभी के चलता है इसलिए। अच्छा, तो आप कोलकाता से बिहार काम करने के लिए आए हैं। जी। कैसा काम लगा का आपको मतलब बिहार? कि भोजपुरी गाने लगी तो कोलकाता से तो साधन थी नहीं भोजपुरी के लेकर। भोजपुरी तो समझ में आता था? हाँ, मतलब भोजपुरी गाना सुनती थी पहले। हिंदी का लेकर था कि नहीं हिंदी गाऊंगी, हिंदी में जाना है, बट कुछ रीजन था। अरे, कभी मगही इंडस्ट्री भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा। आप उसको लेकर जानते हैं मगही के बारे में? हाँ, मगही में मैं गाना भी गाई हूँ। मगही के कौन से कलाकार को जानते हैं? मगही में पता है हमको एक ही कलाकार अच्छा लगते हैं, कौन? और वो है जो ये गाना नहीं है, आगे सुन यारा वाह भरती पटनावा में। आशीष यादव। हाँ, आशीष यादव आके मुलाकात कर ले गए। आपको क्या लगता है इन्होंने जो बात बोली सच बोले हैं या फिर झूठ है? क्योंकि आप एक मर्द हैं, ये एक लेडीज है, ये अपनी राय रखिए, आप अपनी राय रखिए। हम तो डिस्प्रेशन में चले गए जी। कैसे डिस्परेशन में चले गए? ये कौन है जी? डिप्रेशन को डिस्प्रेशन बोल देखिए, रहे हैं। जो इन्होंने बोला ना, हम्म, इन्होंने जो बोला ये इनकी सोच से अच्छा ही बोला इन्होंने। हम्म, और इन्होंने बोला कि लड़की को हद से ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। हम्म। बात सच है। आप काम कर रही हैं, वीडियो में उस तरीके से आप कर सकती हैं, लेकिन किसी के ऊपर गलत बोलना ये गलत है। तो आजकल तो गलत ही बोलकर वायरल हो रहे हैं लोग। नहीं तो वो चीज़ गलत है ना। अभी रोशन रोय और किरण सिंह का विवाद जान रहे हैं आप? हाँ, जान रहे हैं। तो क्या लगता है आपको उसमें क्या सही क्या गलत है? देखिए, उस केस में ना हम दोनों की गलती मानेंगे, अच्छा। क्योंकि एक एक हाथ से ताली नहीं बजती है बॉस। हम्म, अगर आप यहाँ आए हैं तभी मैं आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, तभी मैं आपको जान रहा हूँ, तो आप मुझे जान रहे हैं। तो वही चीज़ वो है। अगर दोनों तरफ से गलती हुई है तभी ये बवाल हुआ है। अगर दोनों एक साथ रहते तो बवाल ही नहीं होता। अपना शादी किए हुए थे, अब बस जाते। तो दोनों तो पर्सनल रिलेशन को पब्लिक कर दिए हैं। हाँ, तो वही चीज़ गलत तो क्या बोले हम, कि दोनों कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा दोनों के बीच में कि भाई यहाँ तक लेवल तक आया है। तो क्या लगता है खासकर रोशन रोही जो जेल में बंद है, उनके जो फैन लोग हैं, उनको काफी डिमांड रहता है कि जेल से कब बाहर निकलेंगे, और वो लोग सुनना चाहते हैं कलाकारों के मुंह से। देखिए, बिल्कुल भैया, जब मान लीजिए कि फैन है तो फैन समझ में करते हैं। फैन तो जान भी दे देते हैं, ऐसे इंसान फैन है। तो वो लोग चाहेंगे कि हमारा जो स्टार है अंदर है वो बाहर आए। रिया राज के बारे में आप क्या कहना चाहिए? क्या क्या वो बोल रही है, 2.5 किलो 2 किलो? ओकर जानत रहो। हम्म, ओकरा हम का हम बताई वो लड़की के। हम्म, वो दिल्ली में रही तो वो 50 ग्राम रही। हम्म। वो पटना में आके 5 किलो हो गई बड़ी। अच्छा। और मैडम है, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, साथ में हैं तो समझ सकते हैं आप। आप पहले उनके साथ काम किए हैं? काम हम कभी नहीं किए उसके साथ। अच्छा, तो हाँ, नहीं से करेंगे। आप पहले से जानते हैं? पहले से जानते थे। अच्छा। सेटअप पे मिलती थी दिल्ली में। हम्म। काम मैंने नहीं किया। अच्छा, जिस तरीके से वायरल हो रही है, तो उसे बिहार यूपी झारखंड जो भी है, वहाँ की लड़कियों पर क्या असर पड़ेगा? खास करके हम लोग के समाज में जो इन सभी लोग को किस छिपा, लड़के की बात करते हैं आप? सभी लड़की को बात करते हैं जो सभी को सब बात, समाज में पहली रहते हैं। बात तो अच्छी अच्छी घर की लड़कियां जो रील पे आके कर रही हैं, हम्म, कलाकार को हटा दीजिए, चलो ये कलाकार का एक पेशा है, वो ठीक है, अश्लील गाने को लेकर टैग लग गया है भोजपुरी में हम्म, कि अश्लील गाते हैं कलाकार, भोजपुरी कलाकार। हम्म, तो ठीक है, कुछ पल के लिए इसे साइड कीजिए। अदर आप रील देखते हैं ना, हम्म, महिलाएं को देखते हैं, औरत को देखते हैं, लड़की को देखते हैं, सब बनाती है ना। हम्म। आप तो सुनते ही होंगे। हाँ। कुछ दिन पहले वो चल रही थी नेचुरल ब्यूटी बनी, सही से बोलती थी, उसका भी लैंग्वेज आप सुने ही होंगे। तो कौन से समाज की बात कर रहे हैं जो कि वो लोग अच्छी अच्छी घर की लड़कियां आके गंदा कर रही है? जो इन सभी चीजों से दूरी बनाकर रहते हैं। पहली बात, बिहार में सबसे पहले तो हमें लगता है कि लोगों की जो सोच है, हम्म, ठीक है, एक ही चीज पे ज्यादा जाता है, नहीं 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 क्या नहीं, चीज़? नहीं, नहीं, रंगदारी, हम्म, जातिवादी, हम्म, ठीक है, हम्म। और कलाकारी में भाई ये अश्लील गा दिया है, उसको टारगेट करो।
ठीक है, हर घर में मीडिया वाले हो गए हैं, हर घर में कलाकार हो गए हैं। बिना लेकिन विवाद सही सोचने वाला कोई है? आपको लग रहा है अभी कोई सही सोचने वाला है? बिना सही सोचे कैसे चलेगा? अभी बिहार सरकार ने भोजपुरी जो डुएट दो दो दोहरी ये गाना जो भोजपुरी गाने पे क्यों लगा? ये भोजपुरी भी ही लगता नहीं, है ना, जब जो रॉन्ग मैथिली, बोल रहे मगही, हैं। हिंदी किसी भी गाना का अगर गलत मीनिंग निकाला जाएगा तो उस पर केस दर्ज होगा। गलत मीनिंग है, जो आके जो मीडिया में गाली देते हैं लोग एकदम खुलेआम खुलेआम, जेंट्स भी है, किसी को नाम नहीं लेना चाहूंगी, वरना बहुत जल्दी हम ट्रोल होने लगेंगे। भाई हम ऐसे अब छोटे मोटे कलाकार हैं, ठीक है, हम कोई स्टार नहीं है, तो बहुत तुरंत लोगों की नजर में आ जाएंगे, अरे वो कैसे बोल दी। लेकिन जो गाली दे रहे हैं लोग, कुछ कुछ का वीडियो में देखती हूँ, इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं, क्या उनके घर में माँ बहन नहीं है? आप, अगर मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आप रिपोर्टर हैं, ठीक है, आपको किसी के थ्रू मैंने कोई चीजें नेगेटिविटी जाने आप, ठीक है, मानते हैं हम गलत किए, आप हमसे ना पूछ के मैंने मेरे नाम लेके आप सोशल मीडिया पे गरिया रहे से। अच्छा, बंगाली लड़कियों को लेकर ज्यादा सवाल रहता है। बिहार में एक इमेज बन गया है कि वो लोग सिर्फ डांसर आती है ऑर्केस्ट्रा में, स्टेज पर डांस करेगी हाँ, और इसमें गलत मैं गलत क्लियर तरीके। करना चाहती हूँ कि जब बंगाल से लड़कियां आती, देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बंगाल की हूँ तो बंगाल का सपोर्ट कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं बिहार से भी, बिहार में आके काम कर रही हूँ, बिहार का मतलब मैं समझती हूँ मेरा बिहार भी घर है, मैं एकदम अपना मानती हूँ। मगर मेरा कहने का मतलब है कि बंगाल से जो भी लड़कियां आती है, पहला नंबर तो उन्हें मालूम नहीं होता है, बंगाल में ऑर्केस्ट्रा नाम से कोई नहीं जानता है, वो डांस कला बोला जाता है उसको। जब कोई डांसर है, यहाँ पे लोग अगर कोई नाच रही है तो जानते हैं क्या बोलते हैं? मॉडल को लोग बोलते हैं नचनिया, ऐसे नचनिया वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और बंगाल में अगर वही जाकर लोग बंगाल में नाचते हैं चाहे कुछ करते हैं, उसको बहुत सम्मान से देखेंगे लोग वहाँ के लड़के, और कहेंगे कि डांसर है। तो बात दोनों तो एक ही हुआ है, हिंदी और इंग्लिश का हाँ, शब्द है। फर्क इतना समझ में आ गया। यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, ऊ नचनिया, उसके कोई इज्जत है, वो नचनिया, वो नाच रही है, ऐसे करके बातें करते हैं। तो बंगाल की लड़की आती है तो उन्हें तो पहले उनको लगता है कि यार वहाँ पर जाएंगे, डांस करेंगे, पैसा कमाएंगे, काम करेंगे, अपना घर फैमिली को देंगे, जो भी बहुत लड़कियों की मजबूरी भी होती है, कुछ लोग बताती है। तो जब यहाँ आती है तो लोगों के साथ अलग एक व्यवहार की जाती है, ठीक है। जो मजबूर है, अच्छी लड़की तो भागी जाती, और जो लोग मजबूरी के हालात को अपना कर रह जाती है। आप वरना तो मजबूरी में है कि अच्छे में है? हमारा कोई मजबूरी नहीं है, अच्छा, क्योंकि मैं गा रही हूँ ना, ठीक है, हमारा आप फैमिली सिंगर है, सपोर्ट है। डांसर नहीं है? हाँ, डांसर नहीं हूँ मैं, लेकिन गलत सही इतना हमें भी पता है कि हाँ क्या गलत है, क्या मेरे लिए सही है। आप क्या बोलना चाह रहे थे, बोलिए। ये जो बोली ना, हाँ। देखिए क्या है ना कि हाँ, गंदगी सिर्फ भोजपुरी में नहीं है, अच्छा। हर इंडस्ट्री में, हर लाइन में। और बात रही बिहार की, तो आपने जो बोला कि बिहार के क्या बोला था तो शायद भूल सोच गया। मतलब हाँ, बदलना सोच, होगा। बिहार के सोच क्या मतलब हर जगह की, अपने इंडिया की सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि गंदगी सिर्फ अपने बिहार नहीं, में नहीं देखिए है। बॉलीवुड में भी है, ठीक है, बॉलीवुड में भी है, लेकिन उसमें अगर कुछ हो जाए तो किसी का हिम्मत है कि माइक लेके दौड़ जाए, बोले कि काहे ऐसे की हो। अभी हाल ही में एक हनी सिंह का गाना आया था, हाँ, सुने हैं? हाँ, क्या था हनी उसमें? सिंह का गाना है कि दीदिया के देवर अच्छी खल चाहे जबरी, गाना का टाइटल है। लेकिन उसको क्या चोली कह की रहा है, चीज चिखल चाहे जबरी। हाँ जो भी है, उसको क्या कह रहा है, लड़की का नसीब देखो, लक देखो, ऐसे लोग कह रहे हैं। हनी सिंह ने गा दिया गाना, वही अगर भोजपुरी में पवन सिंह गाए होते, खेसारी लाल गाए होते, तो अब तक उनके पास कितना उसके ऊपर टिप्पणी बन गई होती कि ऐसा गाना गाए हैं, एकदम ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए। और बॉलीवुड में होता है, उसमें एकता है, भोजपुरी में एक दूसरे को नीचे दिखाई जाती है, एक दूसरे को गिराई जाती है। अरे हम लोग कलाकार हैं, हम लोग को एकता बन के काम करना चाहिए, तभी तो बाहर कंट्रोवर्सी के के भोजपुरी गाना वायरल ही नहीं होता। वायरल ही नहीं होगा। तो ये चीजें बन चुकी है ना, हर किसी, अब नए कलाकार आ रहे हैं, मैं भी नहीं हूँ, मतलब एक बात बता रहे हैं, गांव के जैसे कि कुछ लड़के आ रहे कुछ, तो उनको सीधे जुबान पे रहता है कि हाँ कंट्रोवर्सी करके वायरल होगा, ऐसे गाएंगे तो तुरंत वायरल हो जाएंगे। ये जो तुरंत का नशा है ना, वो चीजें खराब कर तो रही है। पहले तो बड़े स्टारों ने ही शुरू किया, पवन, खेसारी, कल्लू, सब जितने भी नाम ले लीजिए, सभी लोगों ने ही शुरू किया, तब तो भोजपुरी। और भोजपुरी एक चीज़, और भोजपुरी गाना में जो डांस होता है, वीडियो उतना खराब नहीं रहता जितना ऑडियो, भाषा जो है, भाषा को लेकर भोजपुरी में ज़्यादा विवाद होता है। अब आप हिंदी गाना में देखिएगा तो उसमें वीडियो में बहुत ज़्यादा
सब चीज दिखा दिया जाता है, लेकिन उसको लेकर कंट्रोवर्सी नहीं होती है। देखिए, फर्क इतना होता है कि वो हिंदी में होता है, भोजपुरी का आप लोग जो डबल मीनिंग बोलते हैं वो होता है, ठीक है। हनी सिंह जो गाना गाया है, आप ही देखिए ना, भोजपुरी में भी तो ऐसा गाया जाता है, इससे तो बाहर कोई गाते नहीं है लोग। नहीं गाया जाता है, एक मिनट मैं बोलूंगा। चोली का चीज उसमें भी उच्चारण की गई है, नहीं ठीक है भोजपुरी ठीक है में भी ठीक है किया ठीक जाता है, लो है। ठीक है। देखिए क्या है कि भोजपुरी में क्या है कि सिर्फ आदमी सुन के ना एक बार भूल जाता है, भूल जाता है। एक बार गाना सुना कि हाँ भाई चोली की चुजिया, काम खत्म। लेकिन जो बाहर शूट होता है, बॉलीवुड में जो शूट होता है, उसमें क्या है, अब मैडम है नहीं तो अब वहाँ लड़कियों को बिकनी में शूट करवाते हैं। अब मान लीजिए वो आदमी जो चीज देखेगा तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, भर रात सोचेगा कि साला क्या क्या चीज दिखा डिप्रेशन में दिया। कि डिस्प्रेशन वही में? जो दोनों मैंने बोला था, डिस्प्रेशन एंड डिस्प्रेशन डिप्रेशन जो भी है। तो हम कहेंगे गंदगी कहीं नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर लेवल ठीक है। अगर हम भक्ति गाना, अब मैडम कम से कम तो भैया हम कम से कम तो 250-300 गाने गाए हैं भोजपुरी में। एक गाना गा के सुनाइए। बिल्कुल सुनाएंगे, ज़्यादा तो मेरा कुशवाहा सॉन्ग ही गाया हूँ। गा के सुनाइए। और ना चुप रहो गाना एक बार होली आया था, भैया के स्पाइडर फिल्म से रिलीज हुआ था होली के गाना। हर की होलिया में ना ओइले सजनवा हो, पहुँचा दे दो बोही गनवा, हर दे दो बोही गनवा, पहुँचा दे दो बोही गनवा, दे दो बोई गनवा, पहुँचा दे दो बोई गनवा, होलिया में ना ओइले सजनवा हो, पहुँचा दे दो बोई गनवा। ये था। आपका एक दो गाना बजा भी है, मिलियन 20 मिलियन 24 मिलियन पार है, सुनाइए कौन सा गाना? हाँ, एक गाना था मेरा कि चल जेबू ससुरा, जे 24 मिलियन है, दिया फिल्म्स पे है। सुनाइए उसको। हर की चल जोबू ससुरा काल्हे में हो धीरा चाई के, चल जोबू ससुरा काल्हे में हो धीरा चाई के। बस इतने याद बा यार। कहाँ के आप, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पटना से हूँ प्रॉपर, अच्छा, और सब गा रहे हैं और मस्त हैं। ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।